समाजवादी पार्टी के नेता लौटन राम निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। इंडिया कल वर्ल्ड कप हार गया, काफी नाराज हैं और उन लोगों से खासा नाराज हैं जिन्होंने पहले भविष्यवाणी की है। बात करते हैं उनसे। सर, क्यों नाराज हैं आप? इतना ज्यादा बवाल मचाए हुए हैं। देखिए, तमाम ज्योतिषाचार्य जो है कहीं शनि का गुरु का मेल, शुक्र का मेल दिखा करके जो है कि भारत को विश्व कप जीतने की बातें का दावा कर रहे थे। और तमाम जो है बाबा है, संत है, महात्मा है, यज्ञ हवन पूजन भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के लिए कर रहे थे। लेकिन यह साबित हो गया कि हिंदू धर्म का पाखंड, ढोंग, ब्राह्मणवाद, मनुवाद हारा और ईसाइयत जीत गया। ये देखिए, खिलाड़ी कोई हो, कोई भी देश हो, अगर जीतता है तो खिलाड़ियों का सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए, उनकी टीम के प्रति लगाव होना चाहिए। लेकिन हर खेल को, हर काम को धर्म से जोड़ करके जो पाखंड और ढोंग फैलाया जा रहा है, आप कल देख लीजिए कि उन लोगों की जुबान पर ताला लग गया जो बड़ी बड़े दावे कर रहे थे। तमाम ज्योतिष गणित का जो है कि मिलान करके भारत की जीत के दावे कर रहे थे, उनके दावे खोखले हो गए। और आप नहीं देखे कि बिहार सरकार को बीमारू प्रदेश कहा जाता था, वहां पर 1,20,336 बेटे और बेटियों को वहां पर नौकरी मिली। और उत्तर प्रदेश की सरकार जो है अयोध्या में जो है 22 लाख दिए जला करके जो है कि रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। और कैबिनेट लोक भवन में न करके वह अयोध्या में कैबिनेट कर रहे हैं। तो यह जो जिस तरह का ये धार्मिक उन्माद फैलाने का और धर्म की चाशनी में जो है समाज को गुमराह करके जो ये राजनीति करते हैं, इन सारे लोगों को जो है ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ने विश्व कप पर जीत दर्ज करके करारा तमाचा मारने का काम किया है। और हम ऑस्ट्रेलिया की विजय पर ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बधाई देते हैं। आप खुश हैं ऑस्ट्रेलिया के जीतने से? क्या अरे, खिलाड़ी कोई भी खिलाड़ी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे श्रीलंका का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड का हो, चाहे भारत का हो, खिलाड़ियों का सम्मान होना चाहिए, उस टीम का सम्मान होना चाहिए। ये तो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है और कोई दो में एक ही जीतता है और ऑस्ट्रेलिया जीती है। तो पूरी तरह से मैं जो है कि उनका सम्मान करता हूँ, उन्हें जो है कि भूरिसा बधाई देता हूँ। तो आप दुखी नहीं है? भारत हारा है मैच। देखिए, ये खेल है, खेल में हार और जीत होता है। दो टीम अगर खेल रही है तो एक जीतेगी, एक हारेगी। लेकिन उनके दावे जो है खोखले साबित हो गए। जो धर्म के नाम पर जो हो ज्योतिषाचार्य का गणित मिला करके जो जीत के दावे कर रहे थे, हवन पूजन कर रहे थे। और कुछ गोदी मीडिया वाले जो है ना, प्रिंट मीडिया वाले, अब कल देखा उनका नाम क्या, सारे लोग जानते हैं कि वह जो है वह भी हवन पूजन करा रहे थे, वो भी दावा कर रहे थे। तमाम ज्योतिष गणितों का मिलान करके दावा कर रहे थे कि भारतीय क्रिकेट टीम जीतेगी। लेकिन यह भारतीय टीम हारी ही नहीं, बल्कि बुरी तरह से हारी है। और भारतीय क्रिकेट टीम को पनौती लगाने में कहीं ना कहीं से जो है कि आप देख लीजिए कि जो जिस स्टेडियम में खेल हुआ उसका नाम जो है बदला गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। और जो आज भारत अखंड भारत दिखाई दे रहा है, उसके निर्माण में जो है कि सरदार पटेल का अभूतपूर्व योगदान रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो है उसे अपने नाम से करके जो है सरदार पटेल को अपमानित करने का काम किया है। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि किस वजह से टीम इंडिया हारी? हवन पूजन की वजह से हार गई कि स्टेडियम का नाम बदलने से हार गई कि अपने खेल से हार गई? क्योंकि 100 करोड़ लोगों की जो है वो भावनाएं आहत हुई हैं। कल के मैच को देखने के बाद नौजवान रो रहे थे, बिलख रहे थे कि भारत में विश्व कप आना चाहिए। आप कह रहे हैं कि उनको बधाई दे रहे हैं, ये भूरिशा नमन कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए, जब शमी ने जो है कि 7 विकेट गिराया तो शमी का नाम लेने में इनको शर्म आ रही थी, इनको लाज लग रही थी, इसलिए कि वह मुसलमान का बेटा था। उसके खेल को जो है कि बढ़ावा दिया जाना चाहिए, उसको सम्मान दिया जाना चाहिए था, उसको प्रशंसा का पात्र बनाया जाना चाहिए। लेकिन मुसलमान होने के नाते 7 विकेट लेने के बाद भी शमी का नाम लेने से ये लोग कतरा रहे थे। और देखिए, हमारे क्रिकेट में जो खामियां रही हैं उसकी वजह से आ रहा है। लेकिन जो ये ढोंग और पाखंड के दावे करते हैं और हिंदू धर्म की तमाम जो है कहानियां करते हैं, उनको जो है कि ये करारा तमाचा लगा है। इसलिए ढोंग, पाखंड, मनुवाद, ब्राह्मणवाद का जो नाटक चलता है उसको जो है ऑस्ट्रेलिया टीम ने करारा तमाचा मारने का काम किया है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। क्या हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं आप? आप भी तो लौटन राम निषाद हैं, आप क्या हिंदू धर्म को नहीं मानते? हम मूल निवासी हैं, हम भारतीय हैं,
हम भारत के बासिंदा हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी सभी हमारे भाई हैं और भारतीयता के नाते मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। और हिंदू धर्म में अगर खामियां हैं, ढोंग है, पाखंड है, जातिवाद है, छुआछूत है, ऊंच नीच का भेदभाव है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था है, तो मैं उसका विरोधी रहा हूं और आजीवन उसका विरोध मैं करता रहूंगा। मैं ढोंग पाखंड में नहीं, कर्म में विश्वास रखता हूं। वर्क की जो वर्शिप को मैं प्रमुखता देता हूं, प्रधानता देता हूं, न कि जो है मठ मंदिर में मत्था चेक करके हम जीत की कामना करें, हम जीतने की अपेक्षा करें। तो ऐसे ढोंग और पाखंड से लौटर राम अपने को बिल्कुल विरक्त रखता है। मैं कर्म स्वामी प्रसाद मौर्य की लाइन पे चल रहे हैं आप। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमारी एक वैचारिकी है और हमारी वैचारिकी सदैव से ढोंग पाखंड के विरोध में रही है। ये मैं कर्म को दरकिनार करके मठ मंदिर का हम परिक्रमा कर लें, मत्था टेक लें और उससे हम सफलता अर्जित कर लें, तो ऐसे कारनामों में मैं विश्वास बिल्कुल नहीं रखता हूँ। आप ही के समाज के नेता हैं संजय निषाद, वो कह रहे हैं कि इस तरह की जो लोग बातें करते हैं उनको पागल कुत्ते ने काटा, जेल भेज देना चाहिए ऐसे लोगों को। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर उन्होंने कहा संजय को खुद पागल कुत्ता काटा है और संजय का ना इस समय जो है मानसिक दिवालियापन के वो शिकार हो गए हैं, क्योंकि समाज थू थू कर रहा है। इन्होंने मत्स्य विभाग के मंत्री बने और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं लोग कि उत्तर प्रदेश में मत्स्य उत्पादन में जो है भारत में कीर्तिमान उत्तर प्रदेश कायम किया। लेकिन मैं जानना चाहता हूं संजय निषाद से कि कितने मछुआरों को रोजी रोटी मिल गई। जितने भी हमारे परंपरागत पेशे बालू मरोन खनन मत्स्य पालन का था, वह सारे के सारे पेशों पर जो है मत्स्य माफियाओं का, तालाब माफियाओं का, नदी माफियाओं का कब्जा हो गया और उनको पूरी तरह से सुविधा शुल्क लेकर के संजय निषाद जो है अपने समाज के अधिकार को लुटवाने का और माफियाओं को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। पागल कुत्ता तो उनको कर रहा है। बड़े बड़े दावे करते थे, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो। आरक्षण के मुद्दे पर संजय निषाद के दावे आप नहीं देखे। अब जो है कि ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, अब अनुसूचित जाति का आरक्षण मिलेगा। कहाँ गया? किस मूली के गाजर के खेत में चला गया आरक्षण? यह आरक्षण को पूरी तरह से ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की जो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, फादर्स एंड सन्स की पार्टी है, वह निषाद समाज को, राजभर समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और ओम प्रकाश राजभर भी, वो कहा जाता है ना कि बड़े बड़े मुरादे लेके गए थे, दिवाली का जश्न मनाएंगे, दशहरा पर मिलेगा, नवरात्रा में मंत्री पद मिलेगा। लेकिन हमको लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी का जो है कि वो सपना पूरा होने वाला नहीं है। और संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरह से राजभर और निषाद समाज को झूठे सपने दिखा करके, आरक्षण का लालीपाप दिखा करके अपने घर परिवार को केवल बढ़ाने का काम किया है, यह समाज अब उनसे जवाब चाहता है और जवाब मांगेगा। कहीं भी संजय निषाद जाए चाहे ओम प्रकाश, कि हमारे आरक्षण का क्या हुआ। इस तरह से समाज को गुमराह करके अपनी रोटी केवल सेकना जो है कितने दिन समाज बर्दाश्त करेगा। काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। तो काट की हांडी चढ़ाए हुए हैं संजय निषाद वही। अब बताइए कि अपने को चर्चा में लाने के लिए अखिलेश निषाद की हत्या करा दिए। पहले तो मांग करते थे अखिलेश निषाद की सीबीआई जांच की, मांग क्यों नहीं करते? ये डबल इंजन की सरकार के साझेदार है, गठबंधन के साझेदार है। कल मैंने बयान देखा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, तो फूलन देवी की हत्या की सीबीआई जांच क्यों नहीं? फूलन देवी का हत्यारा शेर सिंह राणा तिहाड़ जेल से 14 दिन के पैरोल पर जून 2014 में बाहर आया। अभी तक छुट्टा सांड की तरह वह घूम रहा है और एक जाति विशेष के लोग उसे हिंदू हृदय सम्राट का खिताब दे रहे हैं, क्षत्रिय कुल गौरव का सम्मान दे रहे हैं। और वह, मैं जानता हूं पैरोल कितने दिन का होता है। 2014 से अभी तक पैरोल क्या शेर सिंह राणा का खत्म नहीं हुआ क्या? तो फूलन देवी की हत्या की सीबीआई जांच संजय निषाद क्यों नहीं करते? अखिलेश निषाद की हत्याकांड की जांच क्यों नहीं करते? क्योंकि अखिलेश निषाद की हत्या का सरवल में संजय निषाद ने अपने को चमकने के लिए, मीडिया की सुर्खी बनने के लिए अपने ही लोगों से गोली मरवा करके हत्या कराने का काम किया। और संजय निषाद ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गोरखपुर में खुद हलफनामा दिया कि ये पुलिस की गोली से अखिलेश निषाद की मौत नहीं हुई है। अखिलेश निषाद को संजय निषाद ने मरवाया और उन्होंने खुद कहा कि जो आरक्षण आंदोलनकारी रहे हैं उनकी गोली से जो है अखिलेश निषाद की मौत हुई है, पुलिस की गोली से नहीं हुई है। तो संजय निषाद खुद, आप तो फूलन देवी के मरवाने में भी आरोप लगा देंगे इसे। तो फूलन देवी की हत्या तो शेर सिंह राणा ने किया, ये तो साबित हो गया है, आजीवन कारावास हुआ। लेकिन हमें खेद है
कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, गृह मंत्री जो है राजनाथ सिंह जी बने और कहीं न कहीं से घुमा फिरा करके वह राजनाथ सिंह जी का रिश्तेदार है। और गृह मंत्री बनने के बाद शेर सिंह राणा को पेरोल पर छोड़ा गया, जो अब लगभग में 9 बरस से अधिक का समय हो गया, अभी तक जो है कि वापस वह तिहाड़ जेल नहीं गया। इसलिए फूलन देवी की हत्या में जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ही साजिश रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग फूलन देवी के बढ़ते हुए कद को और निषाद समाज के समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से जुड़ाव को देखते हुए उन लोगों ने फूलन देवी की हत्या कराने का, रास्ता से हटाने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। फूलन देवी को तो बहुत सम्मान करते हैं संजय निषाद। तो आप चले जाइए कार्यालय में उनके, देख लीजिए। शायद हमने टिप्पणी किया था आप ही के चैनल पर, वहां फूलन देवी का फोटो नहीं लगा, तो कैसा ये सम्मान है? या केवल समाज को गुमराह करने के लिए उनके तमाम महापुरुषों का फोटो लगा हुआ होगा, और लेकिन फूलन देवी का फोटो नहीं था। मैंने जांच कराया था, लेकिन शायद हम लोगों ने टिप्पणी आप लोगों के सहयोग से किया, तो हो सकता है कि फूलन देवी की प्रतिमा फोटो लग गया होगा। थोड़ा जा करके आपसे मैं आग्रह करूंगा कि जरा इसका तहकीकात कर लीजिएगा। शुक्रिया बहुत बहुत बात करने के लिए। लौटन राम निषाद, उन्होंने तमाम बातें कही और साफ तौर पर संजय निषाद पर आरोप लगाया। वर्ल्ड कप को लेकर भी बहुत सारी तीखी टिप्पणियां उन्होंने की। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।